अपनी मांगों को लेकर आशा वर्करों ने एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पहले 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की थी, उसके बाद आशा वर्करों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आशा वर्कर एसोसिएशन के नेतृत्व में सरकार को जमकर कोसा और आरोप लगाया कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, जो उन्हें भारी पड़ेगी। आशा वर्करों ने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर हल्ला बोला। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। केंद्रीय सरकार मुर्दाबाद, केंद्रीय सरकार मुर्दाबाद, बात नहीं मानते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोई बातचीत नहीं हुई है सर। हम इतने 8 तारीख से बैठे हैं, आज तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। जब रिपोर्टों की बात आती है कि यहाँ के हर रिपोर्ट हमारे से होके जाती है, चाहे डीसी की हो रिपोर्ट हो, एमओ की रिपोर्ट हो, एसएमओ की रिपोर्ट हो, हमारे रिपोर्ट के बगैर सब खाली बैठे हैं। क्योंकि आशा वर्कर फील्ड में उतरती है, वो हर गली मोहल्ले, उसको हर बंदे का नाम तक टिप्स पे याद होता है। क्यों नहीं उसकी बात सुनी जा रही है? क्यों नहीं सुनी जा रही है? जब वो उसके गली मोहल्ले के बच्चे का नाम तक पूछा जाता है, उसको पता होता है। लेकिन आज तक सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। यहाँ तक ये डीसी साहब हैं जो बैठे हैं, आशाओं को बेचारियों को 6-6 बजे तक मीटिंगों में बुलाते हैं। आशा वर्कर का क्या मतलब है रात शाम के 6-6 बजे तक मीटिंग में आएगी? क्या तनख्वाह देती है सरकार उसको? कुछ नहीं देती है सरकार उसको। गाँव में रात को जा रही है डिलीवरी के साथ। सरकार तो कह देती है मत जाओ, लेकिन हमें तो समाज में रहना है ना, गांव में रहना है ना, हमें तो जाना पड़ता है। इसलिए आज तक, लेकिन फिर भी रीढ़ की हड्डी मानने वाली आशा वर्कर को आज तक उन्होंने देख लो एक बार भी नहीं बुलाया। हम इतने दिनों से सड़कों पे बैठी है। मुख्य मांगे क्या क्या है जिसमें भी, जैसे जो आपका 3 दिन पहले आपने हड़ताल करी, 3 दिन का आपका अल्टीमेटम है? मुख्य मांग तो सर हमारी यही है कि हमें कच्चा कर्मचारी तक नहीं मानना जाता। ठीक है। कच्चा कर्मचारी भी नहीं हम मान सकते। एक 4th क्लास है, ऑफिस में बैठा है, वो 4th क्लास भी हमारे से कहीं ज़्यादा, जिसने महीने में एक दिन भी पेन नहीं पकड़ना है, और हम सारा दिन मुद्दी पड़ी रहती हैं ऑफिस के कामों में। फिर फील्ड का भी करेंगी, रजिस्टरों का भी करेंगी, और बच्चों का टीकाकरण है। क्या काम नहीं कर रहे हैं हम फील्ड में? 1.5 साल से 10 साल के टीके भी लगवाओ, 1.5 के, मतलब कि किसी भी उम्र के बच्चों को टीकाकरण हम करवा रहे हैं ना। कोई भी काम, किसी भी काम में हम पीछे नहीं है। तो सरकार कितने पैसे अभी आपको दे रही है? सिर्फ 4,000, सिर्फ 4,000 दे रही है। कुछ नहीं है हमारा। यहाँ तक कि आयुष्मान की जो इतनी बड़ी, मतलब कह देते हैं ना, वो बना रखी है इन्होंने योजना, उसमें तक आशा वर्कर को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? अगर बाय द वे हमारी आशाएं हैं, रात को भी जाती हैं, क्या सेफ्टी है हमारी? रात को भी जा रही हैं आशाएं, प्यार में जाएं, मुलाजे में जाएं, जैसे भी जा रही है ना, लेकिन उनकी भी कोई सेफ्टी नहीं है सरकार के पास। आयुष्मान तक का हम लोगों के बनवा दे, हमारे क्यों नहीं बनाए गए आज तक? हमारे भी बनाने चाहिए ना। इस विषय में आपने डीसी वगैरह पे कही, क्योंकि होना चाहिए, बात तो करी होगी तो सब जगह, सब 3 साल से हम लगातार कर रहे हैं। 2018 में हम बैठे थे, उस टाइम इन्होंने हमारा कुछ किया था, लेकिन उसके बाद हर कर्मचारी का बढ़ता है, हर कर्मचारी का बढ़ता है। क्या हमारे 500 रुपये भी नहीं सरकार बढ़ा सकती? और बढ़ाने की बजाय हमारे कटौतियाँ करती जा रही है। ये काट दिया जाएगा, ये काट दिया जाएगा। आप कौन सा पक्के कर्मचारी हो? यहाँ तक के ताने दिए जाते हैं हमें। बात हुई आपकी प्रशासन किसी सरकार से कोई आपका प्रतिनिधि मिला हो? क्योंकि हड़ताल खाली बात मिले हैं, खट्टर साहब से मिले थे, उन्होंने कह दिया हमारे पास कुछ नहीं है, मोदी से जाके मिलो, वो देगा आपको। मोदी किसका है? सब एक दूसरे से मिले सकते थे। मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री का नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ बजट नहीं है। उन्होंने अपने ही बत्ते नहीं उनके बेचारे। पहले ही हरियाणा में आशाओं को ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा, 4,000 रुपये ज्यादा दे रहे हैं? हाँ, वो ज्यादा है हमारे लिए। ज्यादा है हमारे लिए। तो आगे क्या रहेगा मैडम, क्या रणनीति है? देखो, हमारी यही रणनीति रहेगी कि जब तक सरकार हमारी कोई बात नहीं सुनेगी, हम सड़कों पे बैठी हैं तो हम सड़कों पे ही बैठी रहेंगे जब तक ये उठाएंगे नहीं हमें। ठीक है ना? क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार हैं। क्यों आशा दिन रात लगी हुई है, हर योजना हमारे से होके गुजर रही है सरकार की। पूरे हरियाणा में चल रहा है? पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में चला हुआ है। संख्या में 20,000 है टोटल। ज्ञापन दिया था, उन्होंने कुछ हल निकाला इसका? कुछ हल नहीं निकाला। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। कोई हल नहीं। उन्होंने तो ये बोल दिया हमारे पास तो बजट ही नहीं।